प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी रीट मेंस एग्जाम 2025 जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो जो आपकी थर्ड ग्रेड की भर्ती परीक्षा 2025 है उसकी, तो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, क्योंकि साथियों ये लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए ही उपयोगी क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर राजस्थान जीके, जी हाँ, इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल और प्रशासनिक व्यवस्था के टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हमें हल करने वाले हैं। बिल्कुल साथियों, मॉडल पेपर के रूप में आपकी क्लास होने वाली है। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम स्टार्ट करने को जा रहे हैं। जी हाँ, सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर चीज आपकी होगी मेरे दोस्त, बस हर लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। लक्ष्य तो एक ही है, इस बार साथियों सिलेक्शन लेकर ही रहेंगे। बिल्कुल गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम, जय श्री राम। जी हाँ, इसी के साथ एक नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति एक संकटग्रस्त जनजाति है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। राजस्थान की एक ही ऐसी जनजाति है जो आपकी संकटग्रस्त जनजाति के अंदर आती है। ग्रासिया, सहरिया, कथोड़ी, सांसी। बिल्कुल साथियों, संकटग्रस्त जो आपकी जनजाति है ना, वह तो आपकी कथोड़ी आती है। कौन सी आती है साथियों? कथोड़ी आती है, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, उसके बाद हम बात करें कि सबसे प्राचीन, सबसे पुरानी, जो आपकी सबसे पुरातन जो आपकी जनजाति मानी जाती है वह कौन सी है? तो ध्यान में रखिएगा साथियों, भील जनजाति है। कौन सी है? भील है। और हम बात करें एक नंबर के ऊपर आने वाली साक्षरता केंद्र जनजाति कौन सी है, या फिर जनसंख्या की दृष्टि से एक नंबर पर आने वाली जो जनजाति है वह कौन सी है? तो आपसे पूछे तो आपको मीणा जनजाति बताना है साथियों, ध्यान में रखिएगा। जी हां, राजस्थान में सर्वप्रथम सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किसके द्वारा किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन छपेगा साथियों। बिल्कुल स्वाई जय सिंह द्वितीय, महाराजा मान सिंह, महाराजा स्वरूप सिंह, कोटा महाराजा मान सिंह। बिल्कुल साथियों, स्वाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा। जी हां, किसके द्वारा साथियों? स्वाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही रहेगा साथियों। जी हां, अगला क्वेश्चन है, पिछवाइयों का चित्रण का जो मुख्य विषय है वह क्या था? हाथियों की लड़ाई, परण्य लीला, श्री कृष्ण लीला, युद्ध प्रारंभ। जी हाँ, जो पिछवाइयों का जो चित्रण है ना, उसका मुख्य विषय क्या है? बिल्कुल साथियों, श्री कृष्ण की लीलाओं को साथियों दिखाना है। श्री कृष्ण लीला आपका क्या है, इनका मुख्य विषय है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा साथियों, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हाँ, ब्लू पोट्री को राजस्थान में किस शासक के द्वारा लाया गया? जी हाँ, पहले तो मैं आपसे पूछूं कि ब्लू पोट्री है कहाँ की प्रसिद्ध, तो मैंने कई बार आपको बताया है ब्लू पोट्री अपने साथियों, जी हाँ बिल्कुल सही बता रहे हो, जयपुर की क्या है? प्रसिद्ध है। जी हाँ, जयपुर की प्रसिद्ध है। आपसे पूछे ब्लैक पोट्री, तो ब्लैक पोट्री आपकी कहाँ की साथियों? कोटा की प्रसिद्ध है, ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण है। उसके बाद हम क्वेश्चन की बात करें कि ब्लू पोट्री को राजस्थान में किस शासक के द्वारा लाया गया? महाराजा भवानी सिंह, महाराजा मान सिंह, महाराजा राम सिंह, महाराजा माधव सिंह। बिल्कुल लाडलो, महाराजा राम सिंह के द्वारा क्या लाया गया था साथियों? ब्लू पोट्री को राजस्थान में लाया गया था। जी हाँ, बिल्कुल महाराजा राम सिंह रहेगा या फिर साथियों मान सिंह रहेगा? फटाफट बताओ। जी हाँ, ब्लू पोट्री को राजस्थान में किस शासक के द्वारा लाया गया था? तो राइट आंसर जो है ना वह साथियों आपका राम सिंह नहीं होगा, मान सिंह होगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, विवाह से संबंधित रीति रिवाज नहीं है। जी हाँ, विवाह से संबंधित जो रीति रिवाज है वह नहीं है। कौन सा नहीं है? न्याहाण, बान बैठाना, हथलेवा, रंगबरी। बिल्कुल साथियों, बान बैठाना क्या है आपका? एक रीति रिवाज है, विवाह से संबंधित है। हथलेवा भी है, रंगबरी भी है, न्याहाण नहीं है। न्याहाण ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। जी हाँ, न्याहाण आपका विवाह से संबंधित रीति रिवाज नहीं है लाडलो। जी हाँ, हजरत दीवान साहब की दरगाह है कहाँ स्थित है? डूंगरपुर, झुंझुनू, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा। जी हाँ, हजरत दीवान साहब की जो दरगाह है ना वह बिल्कुल आपकी चित्तौड़गढ़ के अंदर है। कहां पर है साथियों? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हाँ,
अरे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां पर है? बिल्कुल अपने अजमेर में है। बिल्कुल साथियों। 2.5 दिन का झोंपड़ा कहां स्थित है? जयपुर, अजमेर, टोंक, भरतपुर। बिल्कुल 2.5 दिन का झोंपड़ा आपसे पूछे कि वर्तमान में क्या है? बिल्कुल साथियों, वर्तमान में ये आपकी एक क्या है साथियों? मस्जिद है। क्या है साथियों? मस्जिद है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने साथियों इसे तोड़कर जो है ना संस्कृत विश्वविद्यालय से आपका मस्जिद का रूप दिया गया था। बिल्कुल साथियों। और इसका जो नाम है ना वह 2.5 दिन का झोंपड़ा क्यों पड़ा? तो मैं आपको बता दूं साथियों कि इस मस्जिद का जो निर्माण है ना वह 2.5 दिन के अंदर किया गया था। इस कारण इसे 2.5 दिन का झोंपड़ा कहते हैं। बिल्कुल ये मस्जिद है और कहां पर है? अजमेर में स्थित है। बिल्कुल अजमेर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका यहां पर है सही हो जाएगा साथियों। जी हां। श्री अजय पाल चौहान किसके संस्थापक थे? अलवर के, चित्तौड़गढ़ के, भरतपुर के, अजमेर के। बिल्कुल लाडलो, अजमेर के क्या थे साथियों? संस्थापक थे अजय पाल चौहान। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 जो है वह आपका यहां पर है सही हो जाएगा साथियों। जी हां। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नाहरगढ़ दुर्ग में एक समान 9 महलों का निर्माण किसने करवाया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि एक जैसे 9 महल कहां पर है? तो आपको नाहरगढ़ दुर्ग लगा कर आना है कि नाहरगढ़ के अंदर साथियों आपके एक जैसे 9 महल स्थित हैं। इसका निर्माण कार्य किसने करवाया यह आपसे यहां पर पूछ रहा है। राम सिंह, स्वाई जय सिंह, माधो सिंह, मान सिंह। बिल्कुल साथियों, नाहरगढ़ दुर्ग में एक समान 9 महलों का निर्माण महादो सिंह ने करवाया था। जी हां, महादो सिंह ऑप्शन नंबर 3 जो है वह आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। जी हां। चूनड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर, जयपुर, डूंगरपुर, अलवर। जहां चूनड़ी की बात करें ना, चूनड़ी चूनड़ी साथियों बिल्कुल जोधपुर की क्या है? प्रसिद्ध है। बिल्कुल जोधपुर ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर देखने को आपको मिल जाएगा साथियों। जी हाँ। राजस्थान में पंचायतन शैली से बना हुआ मंदिर कौन सा है? जी हाँ, पंचायतन शैली में बना हुआ जो मंदिर है राजस्थान का वह कौन सा है बताओ? शिव मंदिर, ओसिया का हरिहर मंदिर, दशावतार मंदिर, एक और दो दोनों। जी हाँ, पंचायतन शैली में बना हुआ जो मंदिर है ना वह तो दशावतार मंदिर है। कौन सा मंदिर है साथियों? दशावतार मंदिर। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर है आपका सही हो जाएगा साथियों। जी हाँ। सुरंगी किस संत की पुस्तक है? दादू दयाल, सुंदरदास, रज्जब जी, जाम्बो जी। सुरंगी जो है ना वह तो साथियों रज्जब जी की क्या है? पुस्तक है। बिल्कुल रज्जब जी ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर है सही हो जाएगा साथियों। जी हां। रामदेव जी की शिष्या जो सिरवी जाति की कुलदेवी हैं वह कौन है? आवड़ माता, आई माता, आशापुरी माता, करणी माता। रामदेव जी की शिष्या जो सिरवी जाति की कुलदेवी हैं वह तो लाडलो आई माता है। कौन है? आई माता। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर है सही हो जाएगा साथियों। जी हां। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन से जिले में रामदेव जी की समाधि स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छपेगा। बिल्कुल साथियों, रामदेव जी से संबंधित जो आपका इनका प्रसिद्ध मेला है ना रामदेवरा वह आपका जैसलमेर में लगता है और समाधि जो है ना वह बिल्कुल साथियों अपने जैसलमेर के अंदर ही है। बिल्कुल साथियों, जैसलमेर ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही रहेगा। जी हां। राइया, खटकड़िया, झामट्या, पाट तथा भोज किस नृत्य के मुख्य पात्र हैं? बवाई, रम्मत, गौरी, गंधर्व। बिल्कुल लाडलो, ये आपके गौरी नृत्य के क्या है? प्रमुख पात्र हैं। बिल्कुल गौरी नृत्य ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। जी हां। किस संप्रदाय के अनुयायी धड़कते हुए अंगारों पर नृत्य करते हैं? मैंने आपको बताया था। बिल्कुल साथियों बताओ। राम स्नेही, जसनाथी, प्रणामी, विष्णोई।
बिल्कुल साथियों, जो आपका अग्नि नृत्य बोलते हैं ना, जी हाँ, दधकते हुए अंगारों पर नृत्य करना साथियों अग्नि नृत्य की विशेषता है। बिल्कुल ये कतरिया सिर्फ बीकानेर का क्या है, प्रसिद्ध है। और इस नृत्य को करते समय साथियों फतेह फतेह का क्या किया जाता है, रणघोष किया जाता है। बिल्कुल साथियों, हम यहाँ पर बात करें, ये जसनाती संप्रदाय के जो लोग हैं ना, वह आपके नृत्य करते हैं दधकते हुए अंगारों के ऊपर, जिसे आपका अग्नि नृत्य कहते हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 जो है वह आपका यहाँ पर सही हो जाएगा साथियों। जी हाँ। अली बख्शी ख्याल किस जिले में सर्वाधिक लोकप्रिय है? दौसा, जयपुर, भरतपुर, अलवर। अली बख्शी ख्याल की हमें बात करें ना, तो जो आपकी अलवर है ना, अलवर अलवर की प्रसिद्ध है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा साथियों। जी हाँ। इकतारा वाद्य यंत्र में तारों की संख्या होती है, यहां पर क्वेश्चन में ही दे रखा है एक तारा, मतलब कि एक है। अरे दे रखा ना, बिल्कुल एक ही तो तार होता है एक तारा के अंदर है। बिल्कुल यहां पर ऑप्शन नंबर 1 जो है ना, एक है, वह आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जी हां। कव्वाली परंपरा का प्रारंभ करने वाला दरबारी कवि कौन था? मानसिंह, अमीर खुसरो, कालिदास, बीरबल। जी हाँ, कव्वाली परंपरा का जो आरंभ करने वाला जो दरबारी कवि था ना, उनका नाम अमीर खुसरो था। क्या नाम था साथियों? अमीर खुसरो। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। बिल्कुल जी हाँ साथियों। अगला क्वेश्चन है, पटेल्या, बींछिया व लालर प्रमुख लोकगीत है जाट जाति के, कालीबेलिया के, चारण जाति के, आदिवासियों के। पटेल्या, बींछिया, लालर, ये तीनों के तीनों जो लाडलो लोकगीत है ना प्रसिद्ध है, ये तो आदिवासियों के हैं। किनके साथियों? आदिवासियों के। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही रहेगा। जी हाँ। आदिवासियों का कुंभ किसे कहते हैं? मैंने बताया था ना, बिल्कुल साथियों, नवाटापुरा गांव डूंगरपुर के अंदर जो आपका बेणेश्वर मेला होता है ना, उसे ही आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। बिल्कुल साथियों। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, फतेह सागर मेला कहां पर लगता है? जैसलमेर, उदयपुर, अजमेर, गंगानगर। बिल्कुल उदयपुर में लगता है फतेह सागर मेला। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर आपका सही हो जाएगा साथियों। जी हाँ। आजादी के समय राजस्थान के 3 ठिकानों में सम्मिलित नहीं था, लावा, कुशलगढ़, मेरवाड़ा, नीमराणा। बिल्कुल साथियों, मेरवाड़ा क्या है, सम्मिलित नहीं था, बाकी आपके तीनों शामिल थे। लावा भी था, कुशलगढ़ भी था और नीमराणा था। जी हाँ, मैं आपको बताऊं, 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे जो आपके लावा, कुशलगढ़ और नीमराणा थे, और एक आपका केंद्र शासित प्रदेश। जी हाँ, आपका अजमेर मेरवाड़ा जो है ना, वह साथियों आपका केंद्र शासित प्रदेश था। 19 आपकी रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और एक आपका केंद्र शासित प्रदेश रहा है। बिल्कुल साथियों ध्यान में रखिएगा। तो यहां पर मेरवाड़ा ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा लाडलो। जी हाँ। भाषा विद्वानों के अनुसार राजस्थान की प्रमुख भाषा कौन सी है? प्राकृत, मरु, पिंगल, अपभ्रंश। बिल्कुल साथियों, भाषा विद्वानों की हम बात करें, उनके अनुसार राजस्थान की जो प्रमुख भाषा है वह तो आपकी मरु है। बिल्कुल मरु ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा लाडलो। जी हाँ। उदयपुर प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित महिला कौन सी है? लक्ष्मी वर्मा, कृष्णा कुमारी, नारायणी देवी वर्मा, चंद्रवती। बिल्कुल साथियों, नारायणी देवी वर्मा है। उदयपुर प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित जो महिला है ना, वह नारायणी देवी वर्मा है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हाँ। राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई? बिल्कुल ये तो आपको पता है ना। बिल्कुल राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय 6 सैनिक छावनियां थी। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है, बिल्कुल ध्यान में रखना है। और जो आपकी क्रांति की शुरुआत है ना, वह नसीराबाद से हुई थी। कहां से हुई थी साथियों? नसीराबाद से। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। बिल्कुल साथियों। तो जो आपके 1857 की क्रांति है ना, उसके साथियों देवता है ना, देवता वह किसे कहते हैं? बिल्कुल 1857 की क्रांति के जो देवता है ना, वह डोंगजी व जुहार जी को कहते हैं, जिनका संबंध साथियों सीकर जिले से रहा है। बीकानेर रियासत के वह तले आते थे। ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हाँ। माता किसे कहते हैं? तो सुगाली माता को साथियों 1857 की क्रांति की माता कहते हैं। ध्यान में आपको जरूर रखना है। इंपॉर्टेंट साथियों मैंने बता दिया है, ध्यान में रखिएगा। यहां से क्वेश्चन आए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए साथियों। जी हाँ।
जो आज देख कर मुंह फेरते हैं उनका देखने का नजरिया बदल देंगे। बस एक बार सिलेक्शन हो जाने दे मेरे भाई, बस एक बार सिलेक्शन हो जाने दे। अरे सिलेक्शन की ही दौड़ में तो भाग रहे हैं, सिलेक्शन तो लेकर रहेंगे। बिल्कुल साथियों, महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास जो है ना वह हमेशा सुबह 9 बजे मैं आपको प्रोवाइड कराता हूं। इस क्लास को देख लीजिएगा। और साथियों, हम प्लान कर रहे हैं कि आपके लेवल 1 के लिए हमेशा एक मॉडल पेपर जो 150 क्वेश्चन आते हैं ना, बिल्कुल 150 क्वेश्चन का हमेशा एक मॉडल पेपर आपको साथियों प्रोवाइड कराएं। दूसरी बात साथियों, टॉपिक वाइज क्वेश्चन जो है ना वह भी साथ में हम आपको प्रोवाइड कराएं। और एक साथियों लेवल 2 के लिए हम बात करें, सामान्य हिंदी की क्लास भी स्टार्ट करने को जा रहे हैं। और साथियों चौथी जो क्लास है वह आपकी इसी प्रकार से राजस्थान जीके की लेवल 1 और लेवल 2 के लिए मॉडल पेपर आपको होने वाला है। बिल्कुल आपको मंजूर है तो साथियों कमेंट में जरूर बताइएगा कि ऐसी जो आपकी हम सोच रहे हैं ये आगे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फटाफट कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जी हाँ बिल्कुल साथियों, आपके पास ज्यादा समय नहीं है, मात्र 45 से 50 दिन बचे हुए हैं। तो जल्दी साथियों आप कहोगे तो हमें 5 तारीख के बाद आपकी ये क्लासेस स्टार्ट कर देंगे, यदि आप कमेंट में बताते हो तो फटाफट कमेंट में आप इनका जरूर बताइएगा कि आपके लिए ये क्लास उपयोगी होगी या नहीं होगी। तो आप जरूर बताइएगा। हमारी दृष्टि से साथियों बहुत ही उपयोगी क्लास आपको देखने को मिलने वाली है। बिल्कुल। राजस्थान में पत्रकारिता के विषम पितामह है कौन है? पंडित झाबरमल शर्मा, विजय सिंह पथिक, मुन्नी जीन विजय, हरविलास शारदा। बिल्कुल साथियों पंडित झाबरमल शर्मा है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही रहेगा। अरे जो आपके पत्र थे ना, पत्र मतलब कि समाचार पत्र की बात करें, वह सर्वाधिक आपके कौन से जिले से प्रकाशित होते थे मैं आपसे पूछूं तो नाम आएगा साथियों अजमेर का। बिल्कुल अजमेर से आपके क्या होते थे, बिल्कुल आपके जो आपके समाचार पत्र है ना वह सर्वाधिक प्रकाशित होते थे। जी हाँ, सर्वाधिक की बात कर रहा हूं मैं। 1920 ईस्वी में राजस्थान सेवा संघ को कहां स्थानांतरित किया गया? जी हां बिल्कुल साथियों, कोटा, जयपुर, उदयपुर, अजमेर। बिल्कुल अजमेर में स्थानांतरित किया गया। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। जी हां। किस चौहान शासक ने नाडोल में आशापुरा माता का मंदिर बनवाया? अल्हड़, वाकपति राज, लक्ष्मण राज, कीर्तिपाल। बिल्कुल साथियों लक्ष्मण राज ने बनाया, लक्ष्मण राज। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। जी हां। जोधपुर के शासक सुजा पर आक्रमण करे वहां के राचिन लाने वाला शासक कौन था? महत्वपूर्ण क्वेश्चन। लूणकरण, बिक्का, रायमल, जेतसी। बिल्कुल साथियों बिक्का था, बिक्का। बिक्का ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सरनाल में मिर्जा विद्रोह दबाने पर अकबर ने भगवान दास को किससे सम्मानित किया? 4000 का मनसब देकर, नगाड़ा व झंडा देकर, फरजंद की उपाधि देकर, 51 परगने भेंट कर कर। बिल्कुल साथियों नगाड़ा व झंडा देकर सम्मानित किया था किसे? भगवान दास को। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही रहेगा लाडलो। जी हां। राठौड़ों की उत्पत्ति उत्तर भारत के कौन से राजवंश में से मानी जाती है? जी हां, राष्ट्रकूट वंश, गुहिल वंश, गहड़वाल वंश, मौर्य वंश। बिल्कुल गहड़वाल वंश से मानी जाती है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। जी हां। अगला क्वेश्चन है, रणकुंभा द्वारा निर्मित अचलगढ़ का किला कहां स्थित है? पाली, आहोर, सिवाना, माउंट आबू। बिल्कुल साथियों माउंट आबू में है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही रहेगा। माउंट आबू कहां पर है? सिरोही में है। अरे सिरोही में तो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है वह भी स्थित है ना। बिल्कुल स्थित है, ध्यान में जरूर रखिएगा साथियों। राजस्थान में प्रतिहारों की सबसे प्राचीन व महत्वपूर्ण शाखा कौन सी थी? महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताओ साथियों। मंडोर, उज्जैन, जालोर, बूंदी। बिल्कुल मंडोर है, मंडोर। मंडोर ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। जी हां। सोमेश्वर के इतिहास का स्रोत है नैणसी की ख्यात, गीत गोविंद, पृथ्वीराज, विजय, हमीर गाथा।
सोमेश्वर के इतिहास का जो स्रोत है ना, वह तो लाडलो पृथ्वीराज विजय की क्या है साथियों, पुस्तक है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर है सही रहेगा। बनास संस्कृति निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? कालीबंगा, गणेश्वर, आहड़, बेराठ। बिल्कुल बनास संस्कृति आहड़ से संबंधित है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। हम बात करें साथियों कालीबंगा की, तो कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां, जो साथियों आपकी कहां पर है, हनुमानगढ़ में है। जी हां, कालीबंगा और पीलीबंगा दोनों ही सभ्यता कहां पर है, हनुमानगढ़ में है। गणेश्वर सभ्यता की बात करें तो ये अपने नीम का थाना सीकर में है। कहां पर साथियों, सीकर में, नीम का थाना ध्यान में रखिएगा। और हम बात करें साथियों गणेश्वर सभ्यता को ताम्रवती जो सभ्यता है उनकी जननी भी कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आहड़ कहां पर है साथियों, बिल्कुल उदयपुर में है। कहां पर है, उदयपुर में, ध्यान में रखिएगा। बेराट की बात करें तो पहले तो ये जयपुर में था। जी हां बिल्कुल, पहले तो ये जयपुर में थी, परंतु अब कहां पर है साथियों, अब आपसे पूछे तो ध्यान में रखना है कोटपुतली बहरोड में है। कहां पर है साथियों, कोटपुतली बहरोड में है, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल सभी की सभी मैंने बता दी है। यहां पर राइट आंसर आपका आहड़ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जी हां। राजस्थान की पहली महिला पायलट कौन थी? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। कल्पना चावला, प्रतिभा पूनिया, नर्मदा भट्ट, प्रिया शर्मा। बिल्कुल नर्मदा भट्ट थी। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। जी हां। राज्य के किस जिले में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन होता है? भीलवाड़ा, जयपुर, टोंक, सीकर। बिल्कुल साथियों भीलवाड़ा में होता है। भीलवाड़ा ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। जी हां। पश्चिमी राजस्थान में जल संचयन के लिए बनाए गए अस्थायी झीलों को क्या कहा जाता है? खड़ीन, रन, टोबा, नाड़ी। बिल्कुल लाडलो रन कहते हैं। क्या कहते हैं? रन। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। जी हां। डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा के मध्य स्थित पहाड़ी क्षेत्र को क्या कहा जाता है? जी हां, जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के जो मध्य स्थित जो पहाड़ी क्षेत्र है उसे क्या कहते हैं? गोडवाड़, थली, मेवल, राठ। बिल्कुल मेवल कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? मेवल। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हां। राजस्थान का कौन सा जिला हरियाणा राज्य के हिसार जिले की सीमा को छूता है? बिल्कुल साथियों, जो आपका चूरू छूता है या फिर झुंझुनू, हनुमानगढ़, सीकर, बताओ कौन सा जिला छूता है? जी हां, हिसार जिले को साथियों बिल्कुल अपना हनुमानगढ़ जिला छूता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही रहेगा। जी हां। दुनिया तुम्हें कहेगी तुम काबिल नहीं हो, तुम मुस्कुरा कर कहना वक्त बताएगा लाडले। अरे वक्त जरूर बताएगा। यदि आज आप मकरागिरी कर रहे हो ना, तो उस दिन रिजल्ट आएगा ना, तब वक्त बताएगा कि उस दिन तुमने मेहनत नहीं की थी और आज इस लिस्ट के अंदर तेरा नाम नहीं है। और यदि आज आप बढ़िया तरीके से पढ़ोगे, सिलेक्शन लोगे, बिल्कुल साथियों यदि आज बढ़िया तरीके से आप पढ़ोगे, सिलेक्शन लेने वाले हो, तो साथियों जो आपका रिजल्ट आएगा ना, रिजल्ट बोलेगा कि हाँ आपने कितनी मेहनत की थी, उसके अंदर आपका नाम होगा ना, तो साथियों आप तो आप, आपके परिवार और आपके माता पिता को साथियों और अपने गुरु को जो है ना, आपको बहुत नाज होगा आपके ऊपर। बस बढ़िया तरीके से आपको क्या करना है, तैयारी में जुटे रहना है। जी हाँ, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो यार ईमानदारी से कर दीजिएगा। बोलना नहीं पड़े आपको बार बार, कितनी बेहतरीन क्लास चल रही है, तो चैनल को तो सब्सक्राइब करना बनता ही बनता है। बिल्कुल साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए 41 नंबर क्या कह रहा है कि राजस्थान के किस प्रदेश में बीहड़ मिलते हैं? बीहड़, जी हाँ, बनास बेसिन, माही बेसिन, लूणी बेसिन, चंबल बेसिन। बीहड़, जहां साथियों बीहड़ की बात करें तो ये चंबल बेसिन में मिलते हैं। कहां पर मिलते हैं? चंबल बेसिन में। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। जी हां। कोपेन के अनुसार गंगानगर, हनुमानगढ़ व बीकानेर में कैसी जलवायु मिलती है? बिल्कुल साथियों, कोपेन के अनुसार हम बात करें, कोपेन ने अपना जलवायु वर्गीकरण जो है ना, वह साथियों आपके किसके आधार पर किया था? वनस्पति के आधार पर किया था। यह बात भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि कई बार सीधा पूछ लिया जाता है। बिल्कुल आपकी गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर में है ना, कोपेन के अनुसार जो जलवायु पाई जाती है वह तो साथियों BWHW जलवायु पाई जाती है। बिल्कुल यहां पर ऑप्शन नंबर 2 जो है ना, वह आपका सही रहेगा। जी हां साथियों। बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी पवनों को स्थानीय भाषा में कहा जाता है अल नीनो,
पछुआ हवाएं, परवैया या फिर इनमें से कोई नहीं? जी हाँ, जो बंगाल की खाड़ी से जो आने वाली मानसून की जो पवनी होते हैं ना, उनको स्थानीय भाषा में पुरवाई कहते हैं या फिर पुरवैया कहते हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा लाडलो। जी हाँ। राज्य में सेम की समस्या से संबंधित जिले कौन से हैं? गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, उपयुक्त सभी? बिल्कुल सेम की समस्या से जो आपके साथियों संबंधित जो जिले हैं ना, वह तो गंगानगर है, हनुमानगढ़ भी है, बीकानेर भी है। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा लाडलो। जी हाँ। निम्नलिखित में से कौन सा बांध सीता माता अभ्यारण्य में स्थित है? जी हाँ, जी हाँ, कौन सा आपका बांध है जो सीता माता अभ्यारण्य के अंदर स्थित है? जाखम बांध, कागदी पिकअप बांध, माही बजाज सागर बांध, हेमावास बांध? बिल्कुल जाखम बांध है। जाखम बांध ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा लाडलो। जी हाँ। मानसी वाकल नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? मध्य प्रदेश की विंध्याचल पर्वतमाला, गोगुंदा की पहाड़ियां, फुलवारी की नाल अभ्यारण्य, अरावली पर्वत श्रृंखला? बिल्कुल लाडलो, गोगुंदा की पहाड़ियां जो है ना, वह मानसी वाकल नदी का उद्गम स्थल है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही आंसर आपका हो जाएगा। बिल्कुल साथियों। जी हाँ। राजस्थान की पवित्र झील कौन सी है? सिलीसेट झील, फतेह सागर झील, बालसमंद झील, पुष्कर झील? बिल्कुल लाडलो, सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा पुष्कर झील। पुष्कर झील कहां पर है साथियों? अजमेर में है, जो राजस्थान की सबसे पवित्र झील मानी जाती है। बिल्कुल साथियों। इंदिरा गांधी नहर का अंतिम छोर कौन सा है? गडरा रोड, लुणकरणसर, मोहनगढ़, जैसलमेर? बिल्कुल मोहनगढ़ है साथियों। मोहनगढ़ ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही रहेगा। मैं आपको बताऊं साथियों, जो आपकी पानी की आवक है ना, उसको पूर्ति करने के लिए इंदिरा गांधी नहर के साथियों निर्माण किया गया, जो साथियों उत्तर पश्चिमी राजस्थान के अंदर जो आपका गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, बाड़मेर जो क्षेत्र है ना, उसको साथियों पानी की साथियों पूर्ति कराती है। और इंदिरा गांधी नहर के अंदर अपनी क्या है साथियों? 7 लिफ्ट नहरें लगी हुई है। जी हाँ, कितनी लिफ्ट नहर है? 7 लिफ्ट नहर है। उसमें से सबसे बड़ी लिफ्ट नहर का नाम है कुंवर सेन लिफ्ट नहर, जो बीकानेर शहर को साथियों जल की आपूर्ति कराती है। बात ध्यान में जरूर रखिएगा, क्योंकि कई बार पूछे लिया जाता है यह क्वेश्चन। जी हाँ साथियों। राजस्थान में नहरों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहां होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताओ रे लाडलो, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर? जी हाँ, नहरों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई तो गंगानगर में होती है। कहां पर होती है साथियों? गंगानगर में। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन 50 नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। जी हाँ। आदिवासियों में हरे सोने के नाम से प्रसिद्ध वृक्ष कौन सा है? सालर, धोकड़ा, बांस, गुल्लर? बिल्कुल धोकड़ा है ना, वह आदिवासियों में हरे सोने के नाम से प्रसिद्ध क्या है? वृक्ष है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। बिल्कुल महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हाँ, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आज की क्लास में हम इतना रखते हैं। अगली क्लास आपको देखने को मिलेगी साथियों कल सुबह 9 बजे। तब तक अपनी तैयारी में बेहतरीन तरीके से जुटे रहिएगा। बिल्कुल। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जी हाँ। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।